नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आज का जो हमारा टॉपिक है वह बीए बीएड सेकंड ईयर का पहला टॉपिक भारत में यूरोपीय शक्तियों का आगमन है, जिसके अंतर्गत हम पुर्तगालियों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो छात्रों, भारत में जो यूरोपीय कंपनियों का आगमन था वह इस प्रकार था। सबसे पहले पुर्तगाली आए, फिर डच आए, फिर अंग्रेज आए और सबसे अंत में आपके फ्रांसीसी आते हैं। तो जो सबसे पहले पुर्तगाली व्यक्ति आया था वह वास्को डी गामा था, जो यह आपके पुर्तगाल की स्थिति है, पुर्तगाल देश की, और यह आपके भारत है। तो यह वास्को डी गामा समुद्र के रास्ते से होकर कालीकट, जो कि केरल का बंदरगाह है, वहाँ पर पहुँचता है, और यह जिस समुद्री मार्ग से होते हुए भारत आता है उसको केप ऑफ गुड होप नाम दिया गया समुद्री मार्ग को। और जब यह भारत आता है तो एक सूरत का व्यापारी होता है अब्दुल मलिक या अब्दुल गनी, वह इसकी मार्ग बताने में सहायता करता है। तो छात्रों, जब यह वास्को डी गामा कालीकट बंदरगाह पहुंचता है तो यहाँ का शासक होता है जमोरिन, वह उसका स्वागत करता है। वास्को डी गामा भारत में सन 1498 में आता है। अब जब ये वास्को डी गामा भारत आता है तो यहाँ से वापस पुर्तगाल बहुत अनेक प्रकार के मसाले लेकर वापस अपने देश जाता है और उनको वहाँ बेचता है, तो इसको 60% तक मुनाफा होता है। तो इससे दूसरे व्यापारी भी प्रोत्साहित हुए और उन्होंने भारत में व्यापार करने में दिलचस्पी जताई। यह एक बात याद रखना छात्रों कि ये जो वास्को डी गामा था यह कोई व्यापारी नहीं होकर एक लुटेरा था, जो समुद्री लुटेरे के नाम से प्रसिद्ध था और समुद्र के रास्ते अनेक भिन्न भिन्न प्रकार के देशों में जाकर वहाँ से लूट मार कर कर अपने देश वापस आ जाता। अब देखिएगा पुर्तगालियों के अंतर्गत कि वास्को डी गामा पुर्तगाली सबसे पहले सूरत से होकर अब्दुल गनी या अब्दुल मलिक के बताए रास्ते से केरल के कालीकट पर पहुंचा, जहां पर उसका स्वागत वहां के शासक जमोरिन ने किया 1498 ईस्वी में। जो पुर्तगालियों के भारत में आने का उद्देश्य था वह मुख्य रूप से अरबी व्यापारियों के व्यापारिक प्रभुत्व को समाप्त करना। जो पुर्तगालियों से पहले दक्षिणी भारत में या जिन व्यापारियों का कब्जा था वह थे आपके अरबी। इसलिए पुर्तगालियों का प्रथम उद्देश्य था कि अरबियों को भारत से हटाना और अपना व्यापार वहाँ पर स्थापित करना। दूसरा जो महत्वपूर्ण उद्देश्य था इनका ईसाई धर्म का प्रचार करना। याद रखिएगा छात्रों कि भारत में ईसाई धर्म का सर्वप्रथम प्रचार अंग्रेजों द्वारा न करके पुर्तगालियों द्वारा किया गया। अब जो दूसरा पुर्तगाली भारत आता है उसका नाम है पेड्रो अल्बेज क्रेबाल। कौन है छात्रों? पेड्रो अल्बेज क्रेबाल। ये 1500 ईस्वी में भारत आता है। फिर जो आपके वास्को डी गामा है वह 1502 ईस्वी में वापस भारत आता है। अब देखिए आगे कि पुर्तगालियों द्वारा दक्षिणी भारत के कोचीन में प्रथम व्यापारिक दुर्ग 1503 में बनाया गया। 1502 में दूसरी बस्ती या दुर्ग या इनका जो काफिला जहाँ बसता था उसको बस्ती दुर्ग के नाम से जाना जाता था। तो दूसरा जो इनका बस्ती बनाई वह थी कन्नूर के अंदर।
अब देखिए, जब ये भारत में धीरे धीरे स्थापित होने लग गए पुर्तगाली, तो पुर्तगाल का राजा अपना एक प्रतिनिधि भारत में नियुक्त करना प्रारंभ कर देता है, जिसको वायसराय के नाम से बोलते थे या जानते थे। तो भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय जो था वह फ्रांसिस्को डी अल्मीडा बनकर आया, जो 1505 से 1509 ईस्वी तक वायसराय रहा। इसकी जो महत्वपूर्ण बात थी फ्रांसिस्को डी अल्मीडा की, कि इसने ब्लू वाटर पॉलिसी चलाई, जिसके अंतर्गत क्या होता था कि हिंद महासागर के अंदर किसी को भी व्यापार अगर करना है तो पुर्तगालियों की अनुमति अनिवार्य थी। तो यह थी ब्लू वाटर पॉलिसी। जो दूसरा वायसराय भारत आया था छात्रों, वह था फ्रांसिस्को डी अल्बुकर्क, जो 1509 से 1505 ईस्वी तक भारत का वायसराय रहा। इसके जो मुख्य कार्य है वह देखते हैं कि भारत में इसे पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, क्योंकि इसने भारत में पुर्तगाली बस्तियों के प्रसार के लिए एक नीति चलाई थी। वह नीति थी कि निम्न वर्गीय पुर्तगालियों को भारतीय महिलाओं के साथ विवाह करने का अधिकार प्रदान किया और उनको भारतीय महिलाओं से विवाह करने के लिए प्रोत्साहित किया। इसके पीछे अल्बुकर्क की दूरगामी सोच थी कि अगर भारतीयों से पुर्तगाली विवाह करेंगे तो यहाँ की संस्कृति से घुल मिल जाएंगे, जिससे हमारा साम्राज्य या धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। और इसका महत्वपूर्ण कार्य था अल्बुकर्क का कि इसने बीजापुर के शासक आदिल शाह से 1510 ईस्वी में गोवा को जीत लिया। इसकी यह सबसे बड़ी उपलब्धि थी और इसने गोवा के अंदर अपना दुर्ग भी स्थापित किया था। अब देखते आगे। अब देखिएगा कि 1511 में अल्बुकर्क ने मल्लका पर अधिकार कर लिया। 1505 में अल्बुकर्क ने हारबुज बंदरगाह पर भी अधिकार कर लिया। यह भारत के दक्षिण में हिंद महासागर के अंदर हारमुज बंदरगाह है और यहाँ पर आपके सुमात्रा द्वीप और यहाँ पर जावा द्वीप, इन दोनों के बीच में मल्लका है। इस पर भी पुर्तगालियों द्वारा अधिकार कर लिया गया। तो एक हिसाब से इन सभी कार्यों के कारण ही अल्बुकर्क को वास्तविक संस्थापक माना जाता है भारत के अंदर पुर्तगालियों का। अब देखिए, अल्बुकर्क ने कृष्णदेवराय विजयनगर शासक से भटकल में एक किले के निर्माण के लिए भी जगह ले ली और 1515 में इसकी मृत्यु गोवा के अंदर हुई और वही उसको दफना दिया गया। अब देखिए, एक इतिहासकार है प्रोफेसर डॉडवेल, जिन्होंने अल्बुकर्क की तुलना क्लाइव से की है। यहाँ पर क्लाइव जो था वो रॉबर्ट क्लाइव अंग्रेजी वायसराय था, जिसको हम अंग्रेजों के अंदर पढ़ेंगे, वहाँ पर अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा कि रॉबर्ट क्लाइव कौन था। तो यहाँ पर केवल इतना सा याद रखना आपको, प्रोफेसर डॉडवेल ने अल्बुकर्क की तुलना जो अंग्रेजी वायसराय था भारत के अंदर रॉबर्ट क्लाइव, उससे की है। अब देखिए, वास्को डी गामा तीसरी बार 1524 में पुनः भारत आता है। तीसरी बार भारत आ रहा है छात्रों, याद रखना। पहली बार 1498 में आया, दूसरी बार 1502 में आया और तीसरी बार 1524 में आ रहा है। और 1527 में इसकी मृत्यु भी भारत के अंदर ही होती है, कोचीन के अंदर, और यहाँ पर ही इसको दफना दिया जाता है। अब अगला जो वायसराय आता है वह निन्नू डी कुन्ना आता है। इसने जो महत्वपूर्ण काम किया है उसमें इसने
अपनी राजधानी थी वह कोचीन से गोवा स्थानांतरित कर दी। यहाँ पर आपका कोचीन है, यहाँ पर गोवा है, तो यह कोचीन से अपनी राजधानी गोवा स्थानांतरित कर देता है। और ये 3 बस्तियां भारत में और बसाता है। सेंट टोमे मद्रास के अंदर है, हुगली बंगाल के अंदर, दीव गुजरात के अंदर। इन तीनों स्थानों पर यह पुर्तगाली बस्तियों का निर्माण करता है। अब देखिए आगे कि पुर्तगालियों के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है जिनको आपको याद रखना चाहिए कि भारत में सबसे पहले ईसाई धर्म पुर्तगाली लेके आए थे और गोवा में इन्होंने ईसाई धर्म न्यायालय की स्थापना की थी। पुर्तगालियों के बारे में जो महत्वपूर्ण बात है वो आपको ये याद रखनी है छात्रों कि भारत के अंदर प्रिंटिंग प्रेस की जो शुरुआत थी वह आपके पुर्तगालियों द्वारा ही की गई थी, जो 1556 में प्रिंटिंग प्रेस को भारत के अंदर लेकर आए थे। तो ये सबसे बड़ी उपलब्धि थी पुर्तगालियों की। जहाज निर्माण की शुरुआत पुर्तगालियों ने की थी गुजरात और कालीकट के अंदर, यह भी इनकी बहुत बड़ी उपलब्धि थी। और यह विभिन्न प्रकार की खेती भारत के अंदर लाए थे, जिसमें तंबाकू की खेती, मक्का की खेती, आलू अनानास की खेती आदि की शुरुआत भी पुर्तगालियों द्वारा की गई। तो छात्रों, आपको यहाँ तक समझ में आया होगा कि कैसे यूरोपीय कंपनियों में सबसे पहले जो भारत आए थे वह पुर्तगाली थे और कैसे उन्होंने आकर भारत में विभिन्न स्थानों पर अपनी बस्तियां स्थापित की और अपना धीरे धीरे व्यापार के साथ साथ यहाँ पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने लगे। अगले वीडियो में हम डच और अंग्रेज के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है छात्रों, धन्यवाद।